प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत सरल रेखा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टर्म पर हम लोग किसी सरल रेखा की ढाल क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये बताया गया था कि और उसके बाद ढाल क्या होती है, दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता क्या होती है, ये सब हम लोग बताया गया था। ठीक, और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो सरल रेखाएं, ये बताया गया था कि सरल रेखा की ढाल, ये बताया गया था कि कोई सरल रेखा यक्स, यदि मान ली यक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक, ये मूल बिंदु है। यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, मतलब वामावर्त दिशा से थीटा कोण बनाती है, ठीक, तो उसका ढाल क्या होता है, एम बराबर होता है tan थीटा। एम बराबर होता है tan थीटा। ठीक, दूसरा ये बताया गया था कि एक सरल रेखा है जो दो बिंदुओं x1 y1 क्यू x2 y2 से होकर के जाती है, दो बिंदुओं p और q से होकर के जाती है, तो उसकी प्रवणता क्या होती है, फार्मूला होता है एम बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। ये दोनों बताया गया था, इस पे एक आध प्रश्न भी लगवाए गए थे। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि ये दो सरल रेखाएं, मान ली कि दो सरल रेखाएं, ठीक, वो परस्पर समांतर होने का उनका प्रतिबंध क्या होगा, मतलब कि दो सरल रेखाएं परस्पर समांतर कब होंगी, वह दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब कब होंगी। ठीक, तो देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ है दो सरल रेखाओं के परस्पर समांतर होने का मतलब कंडीशन फॉर द टू लाइंस टू बी पैरेलल। ये दो सरल रेखाएं परस्पर समांतर कब होंगी। फिगर बना हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक सरल रेखा L1 है, वो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा 1 कोण बनाती है, इसकी प्रवणता क्या है, M1 है। एक दूसरी सरल रेखा है L2 है, जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा 2 कोण बनाती है, उसकी प्रवणता M2 है। यह दोनों सरल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तब, कोई भी दो सरल रेखा परस्पर समांतर होती है यदि उनकी प्रवणताएं आपस में समान होती है, बराबर होती हैं। तो दो सरल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं यदि उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर हो। मतलब क्या हो कि यदि पहले रेखा की प्रवणता M1 हो, दूसरे की M2 हो, तो यदि M1 बराबर M2 आ रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों सरल रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक, इसी तरह से दूसरा प्रतिबंध क्या है, परस्पर लंब होने का। कोई भी दो सरल रेखा परस्पर लंब कब होगी, तो दो सरल रेखाएं परस्पर लंब होती हैं यदि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, मतलब M1 गुणे M2 बराबर -1 हो। M1 गुणे M2 बराबर क्या हो, -1। पहली रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली जाए, दूसरी सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली जाए, दोनों का गुणनफल यदि -1 आ रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों दी हुई सरल रेखाएं परस्पर लंब है। ठीक, और यदि बराबर होगा तो हम ये कहेंगे कि दोनों सरल रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। अब दोनों से संबंधित एग्जाम्पल देखा जाए। कार्य दिखाइए कि ये बिंदु 2, -3 है तथा -5, 1 को मिलाने वाली रेखा, ये को मिलाने वाली, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और इन दोनों बिंदु जो लास्ट में तुम दिया कि मिलाने वाली रेखा क्या है, समांतर है, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले आसान तरीका क्या है, हम मान लेंगे कि पहले को बिंदु ए, दूसरे को बी मान लिए, तीसरे को सी और डी मान लिया गया। चार बिंदु पहले ए बी सी और डी मान लिए। अब क्या करेंगे कि ए बी की प्रवणता,
ए बी की प्रवणता, मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, मतलब ए और बी को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता मतलब ए बी की प्रवणता। ठीक, तो जब ए बी ले लेंगे तो हमने इसको x1 y1 मान लिया, अब बी वाले को हमने x2 y2 मान लिया। ए को इतना मान लिया, बी को इतना मान लिया। अब रेखा ए बी की प्रवणता, तो m1 बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक, y2 क्या है, एक, y1 क्या है -3। ठीक है, तो y2 1 हो गया, माइनस y1 -3 बटा x2, x2 क्या है, ठीक है -5 माइनस x1 -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 -2 -7 हो गया, ये हो गया -4/7 हो गया, -4/7। तो यह हो गया ए बी की प्रवणता, m1 बराबर हो गया -4/7। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हो गया -4/7। अब बिंदु सी और डी ले लिया जाए, को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता यदि हम m2 मान रहे हैं, मतलब सी डी की प्रवणता, इसको हमने x1 y1 ले रहे हैं और इसको हम x2 y2 ले रहे हैं। फार्मूला जानते हैं, ऐसे होता है। तो y2 देख लीजिए, y2 क्या 3 है, तो 3 माइनस -1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और 0 माइनस 7, हल करेंगे तो -4/7 आ रहा है। अब देखिए ए बी की प्रवणता भी -4/7 आ रही है, सी डी की भी प्रवणता -4/7 आ रही है। ठीक, क्योंकि दोनों प्रवणताएं आपस में क्या हैं, समान हैं, अतः दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, दोनों आपस में समांतर होंगी। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, कार्य सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -3 तथा -5 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। इसको मिलाने वाली रेखा इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। ठीक, अब हम मान लीजिए, जैसे पहले क्या है, माना कि दिए गए बिंदु क्या है, ए बी सी और डी है, ए बी सी और डी, 4 बिंदु दिए हुए हैं। अब हमको ये दिखाना है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक, और सी और डी की मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। ये दोनों का गुणनफल -1 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो ए बी है वो सी डी पर लंब है। तो देखिए ए बी की प्रवणता फार्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब ए बी लेना है, ए है मान लिया गया है, देखिए ए माना गया है, ए बी माना गया है, तो ए बी ले रहे हैं तो ए वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेंगे और बी वाले को x2 y2 मान लेंगे, हल करेंगे तो यार 4y-7 आ रहा है। इसी तरह से सी डी की प्रवणता, सी डी की प्रवणता मतलब सी और डी को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, तो सी वाले को x1 y1 मान लेंगे और डी वाले को x2 y2 मान लेंगे और हल करेंगे तो सी डी की प्रवणता यदि m2 है तो m2 बराबर हो गया 7/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों बराबर तो है नहीं, यदि m1 बराबर m2 हो जाता तो दोनों सरल रेखाएं आपस में क्या होती, समांतर हो जाती। तो ये समांतर नहीं है, तो m1 गुणे m2 निकालते हैं, m1 गुणे m2, m1 का हो गया 4/-7 गुणे 7/4, हल करेंगे तो m1 गुणे m2 बराबर हो गया -1। अतः रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर लंबवत है, अतः रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न जब भी आएगा कि लंबवत है तो दोनों की प्रवणता ज्ञात करेंगे m1 और m2, यदि उनका गुणनफल -1 होगा तो लंबवत होगी, यदि दोनों की प्रवणता आपस में बराबर हो जाएगी तो समांतर होगा। अब आता है कि 3 बिंदु संरेख कब होंगे, 3 बिंदु संरेख कब होंगे। अक्सर आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है, कहता है संरेख, सिद्ध करिए। तो
तीन बिंदु मान लीजिए ए बी और सी दिए हुए हैं, ये संरेख कब होंगे? देखिए ये तीन कंडीशन में हो सकता है, तीनों कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा तो वह तीनों बिंदु संरेख होंगे। ए बी की प्रवणता बराबर ए सी की प्रवणता, मतलब देखिए यहाँ ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है। यदि ए बी की प्रवणता बराबर ए सी की प्रवणता है तब भी संरेख होंगे। ए बी की प्रवणता बी सी की बराबर बी सी की प्रवणता, यहाँ बी कॉमन है देखिए, और बी सी की प्रवणता बराबर ए सी की प्रवणता, यहाँ सी कॉमन। तीनों में से कोई भी एक, मतलब ए बी की प्रवणता ज्ञात कर लें, ए सी की प्रवणता ज्ञात कर लें, बराबर होगा तभी, ठीक। या ए बी की, इस तीनों में से करेंगे मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु ए बी और सी संरेख हैं, ठीक। अब देखा जाए उसी संदर्भ में प्रश्न हल किया जाए। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा एक बिंदु है, यदि बिंदु ए बी सी डी ए माइनस सी बी माइनस डी संरेख है, ये तीन बिंदु क्या है? संरेख है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बराबर बी सी। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बराबर बी सी। तो हम उसको नाम दे दिए हैं, माना कि दिया गया बिंदु ए को ए कामा बी है, बी सी कामा डी है, सी ए माइनस सी कामा बी माइनस डी है। ये तीन बिंदु दिए हुए, हमको ये दिखाना है कि तीनों, कह रहा है कि यदि संरेख हैं, ये पहले से कंडीशन दे दिया हुआ है कि संरेख है, तो संरेख है तो ये सिद्ध करना है, ठीक। तो क्योंकि दिया हुआ बिंदु संरेख है, कब होगा? जब ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता निकाल। यदि ए बी की प्रवणता जैसे कि ऊपर बताया गया है, ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता ज्ञात करने बराबर बी सी। अब देखिए ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता जब लेंगे, ए वाले को x1 y1 मान लीजिए, यहाँ x1 y1, और बी वाले को x2 y2, y2 माइनस y1 d माइनस बी, डी में y2 क्या डी है, माइनस y1 बी, डी माइनस y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 c माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए, बराबर बी सी की प्रवणता। अब बी सी लेना है तो बी वाले को x1 y1 मान लें, x1 y1 मान लें, इसको मान लें हम x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक। फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1, तो y2 क्या है? b माइनस डी, y2 माइनस y1 माइनस डी, देखिए y2 माइनस y1 b माइनस डी, तो b माइनस डी हो गया, x2 हो गया a माइनस सी माइनस x1, तो हो गया a माइनस सी माइनस सी, ए माइनस सी, ये हो गया डी माइनस बी बटा सी माइनस ए, बराबर बी माइनस टू डी ए माइनस टू सी, ठीक। ये तिरे गुणा, इसका गुणा हो गया, तिरे गुणा हम कर देंगे, तिरे गुणा हो गया, ठीक। हल करेंगे तो आ जा रहा है बी सी बराबर आ गया ए डी, ठीक। तो ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आता है कि या तो कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो यदि ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता हो जाएगी, या ए बी मतलब तीनों में से कोई एक, तीनों निकालेंगे जो भी समान हो जाए तो संरेख होंगे। या कभी कभी देता है, कोई कंडीशन दे देगा कि तीन बिंदु संरेख है तो ज्ञात करिए जी या सिद्ध करिए, तो ऐसे ही लगाना है। अब एनसीईआरटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया जाए। ये प्रश्नावली 10.1 का 5वां प्रश्न है। प्रश्न 10.1 का 5वां प्रश्न है, कह रहा एक रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल का मतलब क्या होता है? प्रवणता, मतलब ये हम ज्ञात करना है, प्रवणता ज्ञात करना है। जो मूल बिंदु और P 0, -4 तथा B 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है। मूल बिंदु से और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है, ठीक। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर बनेगा तो आसान होगा। हमने ये हो गया, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया और मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का अनुसार 0, 0 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि देखिए ये बताया गया था कि मूल बिंदु के दाएं एक्स अक्ष धनात्मक होता है, इधर एक्स ऋणात्मक एक्स एक्सिस कहा जाता है।
मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक y एक्सिस होता है, नीचे ऋणात्मक y एक्सिस होता है। ठीक, अब p लिखा p 0, माइनस बी, चूंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक, तो जब भी किसी भी निर्देशांक में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका मतलब कि वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। इसका मतलब p कहाँ जाएगा, y अक्ष पर जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। ठीक, इसी तरह जरा देखिए, एक बिंदु b दिया हुआ है, b का निर्देशांक क्या है, 8, 0 है, 8, 0 है। अब यहाँ क्या है, y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब कि वह बिंदु कहाँ स्थित होगा, x एक्सिस पर स्थित होगा, और x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो धनात्मक है, इसका मतलब वो दाएं तरफ होगा, धनात्मक x एक्सिस पर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। अब 4 इकाई देखिए, 1 2 3 लगभग 4, 0, -4 यहाँ होगा, नीचे आएगा, और 8, 0 जो है x एक्सिस पे ऊपर है यहाँ। ठीक, p और b को हमने मिला दिया, p और b को मिला दिया। मान लिया गया कि p और b का मध्य बिंदु m है, p और b का मध्य, तो वह कह रहा उस सरल रेखा का ढाल ज्ञात करिए जो इन दोनों बिंदुओं p और b के मध्य बिंदु तथा मूल बिंदु से होकर के जाती है, मतलब OM, मतलब हमको ढाल ज्ञात करना है सरल रेखा OM का, सरल रेखा OM का ढाल ज्ञात करना है। ठीक, तो बिंदु P और B के मध्य बिंदु M का निर्देशांक M बराबर हो गया x1 + x2/2 y1 + y2/2। जानते हैं कि दो बिंदु यदि x1 y1 दिए हुए हैं, ऐसे यदि ये है x1 y1 है और b है x2 y2, दो बिंदु दिए हुए हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक m, ये बराबर क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो m का निर्देशांक इसको हमने मान लिया, देखिए x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। ठीक, तो देखिए x1 + x2, x1 क्या हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 8, तो 0 + 8/2 y1 -4 + 0/2 हो गया 4, -2। तो P और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक, P और B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक P यदि m, तो m बराबर हो जाएगा, m का निर्देशांक जाएगा 4, -2। ठीक, अब m का निर्देशांक निकल गया, हमको निकालना है OM की प्रवणता। हम जानते हैं दो बिंदु से जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 बटा x2 - x1। ठीक, तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, और हल करेंगे तो m बराबर आ जाएगा -1/2। तो इस तरह इसका निकाला जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है x का, देखिए x का मान ज्ञात कीजिए जिसके 3 बिंदु संरेख हैं। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हमने मान लिया तीनों बिंदु को पहले ही बताया गया है ए, बी और सी। तो यह चूंकि पहले से ही कंडीशन में दिया हुआ है कि संरेख है, तो चूंकि दिया गया बिंदु ए कामा बी कामा संरेख है, इसका मतलब निश्चित है कि ए बी की प्रवणता बराबर हो जाएगी बी सी की प्रवणता। संरेख दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है कि संरेख पहले से, इसका मतलब ए बी की प्रवणता बराबर हो जाएगी बी सी की प्रवणता। अब ए बी की प्रवणता, ए बी देखिए, ए का निर्देशांक मालूम है, बी का निर्देशांक मालूम है। ठीक, तो ए वाले को x1 y1 मान लेंगे और बी वाले को x2 y2 मान लेंगे, तो ए बी की प्रवणता ये हो जाएगी, ए बी की प्रवणता बराबर हो जाएगी y2 - y1 बटा x2 - x1। y2 है 1 माइनस -1 बटा x2 - x1 2 x बराबर BC की प्रवणता। तो BC की प्रवणता के लिए B का मान लेंगे x1 y1 और C मान लेंगे x2 y2। ये हो गया BC की प्रवणता। ठीक, इसको हल करेंगे इतना आ गया,
यहाँ इतना आ गया, हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा 1। तो इस तरह से प्रश्न आता है, x के हो सकता है x का मान हो जाए, हो सकता है a का मान दे दे, या लेमडा का मान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न देखा जाए उसी संदर्भ है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कारक ये 3 बिंदु संरेख है, फिर वही है लगभग संरेख पे ही है, 3 बिंदु दिया हुआ है, यह ए और ए, एक रेखा परिस्थिति। तो एक रेखा परिस्थिति का मतलब होता है कि वो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक रेखा परिस्थिति। तो दिखाना है कि इतना बराबर इतना, तो हम तीनों बिंदु का नामकरण कर दिए। हमने मान लिया कि तीनों बिंदु ए बी तथा सी एक रेखा पर है, ये दिया हुआ है। माना कि तीनों बिंदु एक रेखा पर है, मतलब संरेख है। तो चूंकि संरेख है, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी की प्रवणता बराबर हो जाएगी बी सी की प्रवणता। ए बी की प्रवणता बराबर हो जाएगी बी सी की प्रवणता। ए बी की प्रवणता ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही है, एम बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, फार्मूला वही लगेगा। तो ए बी की प्रवणता जब ज्ञात करना है तो ए वाले को हमने x1 y1 मान लेंगे, और बी वाले को x2 और y2 हो गया। ठीक, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा b माइनस 0, देखिए b माइनस 0 बटा x2 a माइनस h बराबर बी सी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता। अब बी सी की प्रवणता ज्ञात करना है, इसको हमने x1 y1 मान लिया गया और इसको x2 y2 मान लिया गया, x1 y1 उसको x2 y2 मान लिया गया। अब फार्मूला वही लगेगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस y1, तो y2 कितना k है, k माइनस बी हो जाएगा बटा 0 माइनस ए, बी अपान ए माइनस एच, के माइनस बी बटा माइनस ए आ गया। यहाँ इसको हल कर लेंगे, देखिए ए आ रहा, हल करने पे हमारा ए आ गया। ठीक, अब एच के से दोनों पक्षों में हम भाग दे देंगे, हमको चूंकि यही लेना है, इसलिए एच के से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो हो गया ए के बटा एच के, बी एच के बराबर एच के बटा एच के, ये के कट गया, यहाँ एच एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये हो गया ए बटा एच प्लस बी बटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको हमने सिद्ध किया। तो आप सभी लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में और प्रश्नावली में प्रवणता से संबंधित, ठीक, किसी सरलरेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे जबकि झुकाव कोण दिया हुआ हो, या दो बिंदुओं से जाने वाली सरलरेखा की पूर्णता से संबंधित प्रश्न हो। ठीक, दोनों सरल रेखाएं लंबवत कब होंगी, दो सरल रेखाएं समांतर कब होंगी, या दिए गए तीन बिंदु सरलरेख कब होंगी, इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को आप सभी लोग उसको लगाएंगे, और नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसको पूछ लेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।